जब हिंदुस्तान का किसान जिस दिन कदम उठाएगा तो ये हिंदुस्तान की धरती पे मोदी और बीजेपी के लोग और जितने अंधभक्त हैं ये नजर नहीं आएंगे हिंदुस्तान के अंदर। और ये जो कह रहे हैं ना, ये जो इनके मंत्री है वो है विधायक हैं, ये हमारे साथ आके बैठ के देखें, हमारे साथ काम करके देखें, इन्हें मालूम पड़ जाएगा क्या होता है। वो ये कहते थे कि 35 रुपये लीटर मिलेगा पेट्रोल आपको, आज वही 100 रुपये कर दिया है इन्होंने। गैस की जब महंगा थोड़ा कुछ ये दूसरी सरकार ये बढ़ाती थी पैसे, तो ये सिलेंडर ले लेकर रोड पे बैठ जाते थे, वही सिलेंडर 800 रुपये का हो रहा है। मैं कह रहा हूँ स्मृति ईरानी सिलेंडर ले पे कंधे पे लाद के पहुँचती थी 400 सवा 400 के सिलेंडर के पीछे, आज क्यों उसका मुंह बंद है। बीजेपी की जो सरकार है ये व्यापारियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। गर्मी में भी कई शहीद हो गए हमारे किसान, लेकिन तुम्हें पश्चिम बंगाल और 5 प्रदेशों के चुनाव दिखाई दे रहे हैं। अरे किसान तो मरते दम तक बैठा रहेगा, क्योंकि किसान को खेत में मरना है, घर में मरना है, यहाँ भी मर जाएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान आया है कि लोकतंत्र में जो है विरोध करने का एक स्थान है, मतभेद का भी अपना स्थान है, लेकिन किसानों को मार कर राजनीति करना कहाँ तक सही है। और दूसरी तरफ जो है राकेश टिकैत कहते हैं कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा हम जो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, चाहे गोली भी चलानी पड़े तब भी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और नरेंद्र तोमर कह रहे हैं कि किसानों की जान पे राजनीति करना कहाँ तक सही है। आप समझौता कर लीजिए। अच्छा, किससे समझौता करें? सरकार कह रही है कि समझौता करते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं कानून। तो सरकार हमसे बात करे, संशोधन किस चीज़ पे संशोधन करना है हमें? भाई हमने संशोधन उस चीज़ पे करना, अगर हमने सरकार से कुछ मांगा होता तो उस पर हम संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन जो ज़बरदस्ती आपने हमें दिया है हम उस पर क्या संशोधन करें? हम तो ये कह रहे हैं जो हम आप दे रहे हो वो वापस रख लो अपने पास, हमें नहीं चाहिए। संशोधन नहीं करना तो हमारे एमएसपी पर गारंटी कानून बना दो। और लाशों की राजनीति जो आप कह रहे हैं, अरे लाशों पर आप राजनीति कर रहे हैं। हमारे 200 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं। हम लोगों को सरकार ने, आप लोग अड़े हुए हैं। बिल्कुल नहीं, हम अड़े हुए नहीं हैं, हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं और हम अपनी बात को लेकर बैठे हैं। हम इसलिए बैठे हैं कि कम से कम सरकार हमारी, अभी कहते थे ना एक फ़ोन की दूरी पर है सरकार, तो वो फ़ोन कब आएगा या वो नंबर हमें कब मिलेगा हमें तो पता नहीं है। प्रधानमंत्री जी की वो एक कॉल एक फ़ोन कितनी दूर है। तो एक तरफ जो है कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि हम किसानों से बातचीत करना चाहते हैं, प्रदर्शन करने का एक अलग अधिकार है, विरोध करने का भी एक अलग अधिकार है लोकतंत्र में। हम चाहते हैं कि जो किसान बैठे हैं इसका सोल्व हो, हम संशोधन करना चाहते हैं ताकि जो किसानों की जान जा रही है नहीं, जान नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो आपके किसान नेता वो अड़े हुए हैं कि हम जब तक कानून वापस नहीं होगा हम हटेंगे नहीं यहाँ से। ना उसमें संशोधन क्या करेंगे ये बताओ सही। जब एक चीज़ हमें चाहिए ही नहीं तो हम उसमें क्या संशोधन करवाएं? हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। अब वो करें लो, क्यों लो भाई? हम जब हमें भूख ही नहीं चीज़ की तो हम नहीं लेते, है या नहीं? तो क्या हल निकलेगा? एक तरफ सरकार भी अड़ी हुई है कि हम वापस नहीं लेंगे, एक तरफ दूसरी तरफ किसान भी अड़े हुए हैं कि हम वापस नहीं। तो वो तो फिर है ही। अब नहीं किसान भी वापस नहीं जाए तक, जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। क्योंकि किसानों ने 100 दिन इन्होंने तो पहले भी कहा था, नोटबंदी में कहा था प्रधानमंत्री ने, अगर मुझे 100 दिन का टाइम दो और 100 दिन में अगर मैं आपकी समस्या को दूर नहीं कर पाया तो मुझे किसी चौराहे पे खड़े होकर आप जूते मार लेना। ठीक, 100 दिन में विफल हो गए तो ये आज किसान को 104 दिन हो गए हैं, आज 104 दिन हो गए हैं। तो अभी हम इस सरकार को ये दिखा रहे हैं कि तुम्हारे 100 दिन से हम ज़्यादा बैठ गए और हमने ऐसा अभी कोई कदम नहीं उठाया। और जब हिंदुस्तान का किसान जिस दिन कदम उठाएगा तो ये हिंदुस्तान की धरती पे मोदी और बीजेपी के लोग और जितने अंधभक्त हैं ये नजर नहीं आएंगे हिंदुस्तान के अंदर। सही बात है जो भाई साहब बता रहे हैं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है इस पर। नहीं, राजनीति वाली कौन सी बात है इसमें? ये तो हमारी मांग है और मांग लेके ही वापस होंगे, ऐसे नहीं, खाली नहीं जाएंगे। मरना कबूल है, वापस ऐसे नहीं जाएंगे हम। जी क्या कहेंगे? ये वो नहीं है, हम अपने हक के लिए बैठे हैं यहाँ पर, तब तक हमारा हक नहीं हो मिलेगा। हम कोई वैसे नहीं राजनीति नहीं कर रहे, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पर। कृषि मंत्री कह रहे हैं कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और उस राजनीति के चक्कर में जो है किसान लगातार मर रहे हैं यहाँ पे आंध्र। ये लोग ये मौका क्यों दे रहे हैं ये राजनीति करने का? दूसरे उसको जो हमारी ये वो है बिल है ये वापसी कर लें इन्हें, ये दूसरे लोगों को मौका क्यों देते हैं? ये सरकार दे रही है ना ये मौका। और ये जो कह रहे हैं ना, ये जो इनके मंत्री है वो है विधायक हैं, ये हमारे साथ आके बैठ के देखें, हमारे साथ काम करके देखें,
खेतों में, इन्हें मालूम पड़ जाएगा क्या होता है वो। अच्छा, एक तरफ कृषि मंत्री कह रहे हैं कि 12 दौर की बात हो भी चुकी है, हमने कई घंटे किसान नेताओं से बातचीत की, संशोधन के कई मुद्दों पे हमने बातचीत की कि इस चीज़ पे संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो किसान नेता हैं, अब राकेश टिकैत ने भी कल अभी अनाउंसमेंट किया है कि चाहे गोली चल जाए लेकिन हम हटेंगे नहीं जब तक ये वापस नहीं होगा। तो ये गोली चलने वाले क्या? गोली चलने के वाले किसान अपना हक मांग रहा है, किसी से भीख नहीं मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है। और इतना रेट इन्होंने डीजल के बढ़ा दिए, पेट्रोल के बढ़ा दिए। इनके पास रोज़ रोज़ घूमने को हेलीकॉप्टरों में कहाँ से डीजल पेट्रोल आ रहा है। ये नेपाल को 30-35 रुपए डीजल पेट्रोल दे रहे हैं। आप बॉर्डर पे नेपाल के जाके देखो, इंडिया का किसान बॉर्डर के 50 रुपये लीटर वहाँ से ला रहे हैं इधर को। और 0% भी कोरोना में हो गया था डीजल विदेशों में। इन्होंने घटाया नहीं, बढ़ाया ही बढ़ाया। 60-62 हर चीज़ पे जीएसटी 28-30%। आप पढ़ के देखो लिस्ट में कितने % किसान की मशीनरी पे लगाया है। अच्छा, पेट्रोल की बात की, अभी आई खबर कि जब तक चुनाव चलेंगे पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। पेट्रोल के बढ़े नहीं, इससे ज़्यादा क्या और बढ़ा दें थोड़ा? अब तक बढ़े नहीं है। वीडियो देख लीजिए आप निकाल के 2014 की। ये कहते थे महंगाई कितनी बढ़ रही है, महंगाई कितनी बढ़ रही है। आज देखिए महंगाई कितनी बढ़ रही है। ये कहते थे कि 35 रुपये लीटर वो मिलेगा पेट्रोल आपको, आज वही 100 रुपये कर दिया है इन्होंने। वो गैस की जब महंगा थोड़ा कुछ ये दूसरी सरकार ये बढ़ाती थी ना पैसे, तो ये सिलेंडर ले लेकर रोड पे बैठ जाते थे। आज वही सिलेंडर है, वही सिलेंडर 800 रुपये का हो रहा है। मैं कह रहा हूँ स्मृति ईरानी सिलेंडर ले पे कंधे पे लाद के पहुँचती थी 400-450 के सिलेंडर के पीछे। आज क्यों उसका मुंह बंद है? क्यों मुंह बंद है? वो जवाब दें। किसानों के बीच में आके बैठे तभी तो हल निकलेगा। अब 11-12 दौर की मीटिंग होगी, हल तो वही नहीं निकाल रहे जिन्होंने निकालना है। वो कानून वापस कर दें। बात रख दें कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं। संशोधन का क्या मतलब? जब आपको आपको रोटी दे रहे हैं, वो आप कह रहे हैं हमें रोटी नहीं चाहिए, हमारा पेट भरा, वो क्यों जबरदस्ती मुंह में ठूंस रहे हैं? वो ठूंस के मुंह में हमारा सांस बंद करके मारेंगे हमें। वो किसान तो वैसे ही मरा हुआ पहले, उसको और मार रहे हैं। मोटरों के बिल इतने बताया, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये बढ़ा दिए। फसल नीचे को जा रही है। फसल का आप रेट बताए क्या? बनिए के पास जाते हैं 1800, 1850, 1868 रुपये रेट था धान का। बनिया तो कह रहे मैं ना जी, मैं तो 1400 रुपये लूँगा। वही तो कह रहे हैं कि इस कानून से फायदा होगा, लेकिन जो कुछ राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में पड़ के किसान बैठे हुए हैं। किसान इतना पागल नहीं है, किसान सूझबूझ है। अनपढ़ किसान भी समझदार है। अनपढ़ किसान को भी पता हमें क्या नुकसान है, क्या फायदा है। क्या नुकसान है, क्या फायदा है? क्या लगता है राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में आ तो नहीं गए किसान यहाँ बैठे हुए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और किसान अपने इतना मूर्ख नहीं है, किसान सब कुछ समझता है और किसान अपने हक के लिए बैठा है यहाँ पे। 100 दिन हो गए, अभी भी जब सत्ताधारी पार्टी है, चाहे कृषि मंत्री हो, बयान सेम है कि कानून वापस नहीं होगा, चाहे किसान कितना वैसे। इनको जो बीजेपी की जो सरकार है, इसे पहले से ही व्यापारियों की और ये व्यापारियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। अभी आपको बता दें कि जब देश आज़ाद हुआ था तो 1948 में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, तो सन 1948 में पहला कानून ये बना था कि हमारे देश की जो उपजाऊ ज़मीन है, उस ज़मीन को विदेशी कोई नहीं खरीदेगा, ना ही कोई लीज पर लेगा। लेकिन जब 1999 में अटल बिहारी जी की सरकार आई, तो सबसे पहले इन्होंने उस ज़मीन का वही बिल हटा के इन्होंने नया बिल चालू कर दिया कि किसान की ज़मीन को कोई भी खरीद सकता है। उसके अलावा एक जो जरूरी चीज़ थी, जो किसान के लिए भी, आपके लिए भी, मजदूर के लिए भी, व्यापारी के लिए भी, सबके लिए है, जो उपयोगी क्या बिजली सबके उपयोग में आती है। एक ये बिजली कभी भी प्राइवेट नहीं होगी, लेकिन इन्होंने बिजली को प्राइवेट कर दिया। तो ये सरकार लुटेरों की है। ये सरकार, ये जो 70 साल के भूखमरे बैठे थे, न जाने कितने, और हमारे जो सरकारी तंत्र हैं न जाने कितनों को बेच देंगे। पहले क्या निकलेगा? 100 दिन हो चुके हैं, जो किसान भी शहीद हो चुके हैं, दूसरी तरफ आप भी अड़े हैं, उधर सरकार भी अड़ी है, अब क्या होगा? देखिए, हम तो अड़े हुए हैं और अड़े हुए रहेंगे, और जब तक रहेंगे या तो अपना हक लेकर जाएंगे या मर के जाएंगे। हम ऐसे जाने वाले नहीं हैं। क्या मतलब अगर सरकार नहीं माने तो ऐसे बैठे रहेंगे, चाहे हमारा जीवन गुजर जाए, बैठे रहेंगे ऐसे ही। क्या दिक्कत है? हमारी जमीन तो जब भी छिन रही है। राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में तो नहीं आ गए यार? एक बात बताऊं, नहीं, जब अन्ना आंदोलन चला था, कानिया बाबा, 2.25 आँख वाले रामदेव बाबा का आंदोलन चला था, उसमें जब राजनीति नहीं करी थी इन लोगों ने, क्यों दे रहे हो मौका राजनीति वालों को? अरे तुम बैठने मत दो, कह दो तुम्हारे बिल वापसी, तुम घर चले जाओ, तुम्हें तो और वोट मिलेंगी, तुम तो अपनी वोट खत्म कर रहे हो।
अब तुम्हें यहाँ किसान नहीं दिखाई दे रहा, गर्मी पड़ रही है, सर्दी में भी बहुत किसान शहीद हुआ है, गर्मी में भी कई शहीद हो गए हमारे किसान, लेकिन तुम्हें पश्चिम बंगाल और 5 प्रदेशों के चुनाव दिखाई दे रहे हैं, तुम वहाँ वोट के चक्कर में लगे हुए। अरे किसान तो मरते दम तक बैठा रहेगा, क्योंकि किसान को खेत में मरना है, घर में मरना है, यहाँ भी मर जाएगा। तो जिस तरीके से किसानों से हमने बातचीत करी, किसानों का साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक ये बिल वापसी नहीं होगी, यहाँ से घर वापसी नहीं होगी, कोई भी रास्ता जो बीच का निकलेगा नहीं, संशोधन से काम नहीं चलेगा। क्योंकि लगातार जो है सरकार जो है संशोधन की बात कर रही है, कृषि मंत्री भी लगातार संशोधन की बात कर रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा है कि आंदोलन करना ठीक है, लेकिन किसी के जान पे राजनीति करना या उसको जान गंवा के आंदोलन करना वो ठीक नहीं है। तो साफ तौर पे बातचीत यही है कि यहाँ पे है जो किसान नेता हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर है, चाहे ये राकेश टिकैत, तो साफ तौर पे सभी ने ऐलान कर दिया है। और अभी हमने किसानों से जो बातचीत की, उन्होंने यही कहा कि जब तक जो है ये बिल वापसी नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।